हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग PYQ सीरीज में एक नया टॉपिक करेंगे, दैट इज वर्क एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। इसमें बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर। तो ये भी देखिए पोलराइजेशन के साथ ही इसको पढ़ाई करते हैं हम लोग। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, जस्ट बाद वाला चैप्टर है ये। बहुत अधिक क्वेश्चन तो नहीं आया है इससे, बट कॉन्सेप्चुअल है, फिजिक्स के लोगों को आना चाहिए। ठीक है, बट जो भी आया वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, हम लोग को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। देखिए MCQs है, MCQs में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो लेट्स सी द MCQ क्वेश्चन ऑन दिस। देखो क्या लिखा है, 2008 में क्वेश्चन आया है। उस समय 15 ऑब्जेक्टिव और 10 सब्जेक्टिव आया करता था, तो ऑब्जेक्टिव कम था, ऑब्जेक्टिव का वेटेज कम हुआ करता था उस टाइम। अच्छा, देखिए क्या लिखा है, इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at point x, y is given by V equals to 2x plus 4y, the electrostatic energy density at that point is। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होता है, अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं या पोलराइजेशन को अकाउंट में नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होगा U इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, अब पोटेंशियल दे रखा है तुमको, पोटेंशियल दे रखा है Vxy इज, then electric field is going to be minus of del V, and minus of del V will be what? Minus 2i cap minus 4j cap, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक, ग्रेडियंट निकालने आपको आना चाहिए। तो E डॉट E क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 का होल स्क्वायर एंड 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 20, एंड दिस इज योर E स्क्वायर। तो यहां पर डाल देंगे, सो इट इज 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो दिस विल बी बी विल बी द आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। आगे चले, देखो क्या लिखा है, द स्मॉल चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 0.01 मीटर इज एट पोटेंशियल 30 वोल्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज। देखो पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होता है, स्फेरिकल शेल लिखा है ना, स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल जो है सरफेस के ऊपर वो होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी याद रखेंगे, इट इज Q स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये 30 वोल्ट है। ठीक है, तो हम लोग को Q निकालना पड़ेगा, Q निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू Q इंटू V। तो V तो दे रखा है, Q निकालना पड़ेगा, Q निकालेंगे यहीं से निकलेगा, ये क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q, और R क्या है 0.01, एंड दिस इज 30। ठीक है, देन Q इज गोइंग टू बी 30 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं 11, 3 दहेंगे 30 और 3 3 9, 1/3 गुने 10 टू द पावर -10 कूलम चार्ज हो जाएगा। इसको यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा Q विल बी इंटू V, V इज व्हाट 30, 2 × 10 एंड -9 नहीं यार, -10,
तो 5 गुने 10⁻⁻10 जूल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो 2014 में आया है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2014 में आया है। आगे चलें, खत्म। एमएसक्यू शायद नहीं आया इससे। ये कई बार क्वेश्चन आता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि वो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का है। कई बार ऑप्शन दोनों चैप्टर से होते हैं, तो कई बार ये क्वेश्चन हो सकता है इसका हो, लेकिन हम लोग पोलराइजेशन में किए होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखते हैं नेट का क्वेश्चन। दो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द यूनिट ऑफ 1/4πε0, इसके यूनिट में, ठीक है, और समथिंग इनटू दिस यूनिट ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ टोटल चार्ज 5 कूलम एंड रेडियस 4 मीटर इज। मैं आपको बताया हूँ स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है, सब पढ़े भी हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो चार्ज स्फेयर है, चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये होता है। ठीक है, तो 1/4πε0 के यूनिट में हमको करना है, और इसको तो बाहर निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, Q² अपॉन 2R, यही निकालना है तुमको। Q² क्या है, 25, R कितना है 4, यानी कि 4 छक 24, 4 दूनी 8, 6.25 किया जाएगा, यानी 6.25 हो जाएगा। ये यूनिट, इसके यूनिट में निकालना। ठीक, समझ में आ रहा है ये, आर यू गेटिंग दिस? ओके, ये कौन से ईस्वी में आया है, नहीं दिया है, होगा मतलब 16-17 में आया होगा, लिखना भूल गए हैं। 2022 में देखो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है 2022 में। ऐसा जहां तक हमको ध्यान है 2 नंबर में आया है। देखो क्या लिखा है, ए चार्ज Q is uniformly distributed over the volume of a dielectric sphere of radius A. If the dielectric constant epsilon r is 2, then the ratio of electrostatic is stored inside the sphere to that outside the sphere. देखो यूजुअली जब हम लोग पोलराइजेशन कंसिडर नहीं करते हैं, तो हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी लेते हैं वो ये लेते हैं, लेकिन जहां पे पोलराइजेशन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया हुआ है, उस केस में आपका U जो होता है, U का एक्सप्रेशन ये होता है d.E। ठीक है, यहीं से ये भी आ जाएगा। देखो D क्या होता है, D इज एप्सिलॉन r E। So if there is no polarization, then this will be 1, ये हो जाएगा if there is no polarization, and in that case this will reduce to this। बट अगर पोलराइजेशन होगा तो आपको एप्सिलॉन r का वैल्यू भी दिया रहेगा, जो यहाँ दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन जनरल है। इफ देयर इज नो पोलराइजेशन इन्वॉल्व्ड, दिस विल लीड टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जो कि देखो हमने यहाँ किया था, देखो यहाँ यूज किया था मैंने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पोलराइजेशन का कोई जिक्र नहीं है, पोलराइजेशन का जिक्र रहेगा तो एप्सिलॉन r जरूर देगा, ऐसा तो बनेगा ही नहीं ना। अब आपको निकालना क्या है, देखो आपको निकालना है, आपको एक स्फेयर दे रखा है, और स्फेयर के अंदर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है और बाहर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। तो अंदर जो है, बाहर तो यही ले लोगे, बाहर तो पोलराइजेशन है ही नहीं ना, तो अंदर के लिए आप जो U लेंगे वो ये ले लेंगे। ठीक, अब अगर मान लो कि Q है चार्ज, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये चार्ज है क्या, ये चार्ज जो है आपका A दे रखा है ना, इसको भी A कर दो,
तो ये फ्री चार्ज डेंसिटी है, दिस इज फ्री चार्ज, फ्री चार्ज, ठीक है। तो पहले तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ठीक है। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल है, हम लोग जानते भी हैं, फेमस भी है ये होता है। और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए पहले से ही, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर में इलेक्ट्रिक, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। ये शायद फुटेज में नहीं आ रहा है, तो इसको अलग से लिख देते हैं हम बाहर का। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और अंदर में ये होता है, ठीक। और डी क्या होता है जी, रो आर बाई 3, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये सब निकालना आप लोग, ये सब पता भी होना चाहिए। आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे, डी डॉट एन डी एस, ये जो है डिस्प्लेसमेंट, गॉस लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और फिर ये याद रखना, ठीक, ऐसा। तो यहां से ये सब निकल जाएगा, ये सब आपको याद भी रहना चाहिए, फेमस केस है ये। तो इनसाइड डी डॉट ई क्या हो जाएगा, 1/2 रो आर बाई डॉट ई आर कैप। दिस इज गोइंग टू बी रो स्क्वायर आर स्क्वायर 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक। ये हो जाएगा ER डॉट ER विल बी 1, ER डॉट ER इज गोइंग टू बी 1, ठीक। तो ये हमारा U हो गया इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ठीक। अब क्या निकाला, इनसाइड टू आउटसाइड रेशियो, इनसाइड टू, ठीक है। तो इनसाइड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यूडी टाउ, यू क्या है, रो स्क्वायर आर स्क्वायर, और डीटो क्या लोगे, डीटो एक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर ले लेंगे, ठीक है। तो डीटा हो जाएगा, आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 टू ए, इनसाइड निकालना है तो 0 टू ए तक ही इंटीग्रेट होगा। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 4 पाई रो स्क्वायर 18 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R4 dr, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 90, रो का वैल्यू पुट कर लो आप, रो का वैल्यू पुट कर लोगे तो आ जाएगा Q अपॉन पाई ए क्यू। तो रो स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9Q स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर A6, तो यहाँ पुट कर दो 4 पाई बाई 90 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर A6 या A5, ये कट जाएगा, इसलिए 4 पाई 9 से कट जाएगा 10। तो ये क्या आ जाएगा आपका Q स्क्वायर अपॉन 40 A, ये आपका UI हो जाएगा। और बाहर में तो याद भी होना चाहिए आपको, देखो ठीक है, बाहर का तो आपको याद होना चाहिए। ये यूज का ये क्या आ जाएगा जी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ना, तो ई क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन
4 पाई होल स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है ना, एप्सिलॉन नॉट R4 पाई आर स्क्वायर डी आर ए टू इन्फिनिटी आउटसाइड। ऐसे ये वैल्यू देखो होता है क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो शेल का होता है ना, शेल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता नहीं है, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाहर होता है, तो ये आंसर आएगा क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको याद होना चाहिए। बाकी अब लिख दिए हैं तो निकाल भी लेते हैं। ये 4 पाई कट गया, एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, ये क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी। ये लिमिट -1 बाई आर हो जाएगा, लिमिट पुट कर लोगे तो ये कुल मिला के ये आ जाएगा। ठीक, ओके, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है तुमसे, इनसाइड टू आउटसाइड। यूएफ नहीं लिखो, इसको यूएफ तो फाइनल हो जाएगा ना, यू आउट लिखो, यू आउट लिखो, यू इन एंड यू आउट। तो यू इन बाय यू आउट क्या बन जाएगा? दिस विल बी सिंपली 1/5 ER। ये डिवाइड कर दो, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में होगा, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सब कट जाएगा, तो 1 बाई ये हो जाएगा 1/10, यानी 0.1 हो जाएगा। ठीक, 0.1 विल बी द आंसर। अब ये देखो, आपको आउटसाइड वाला तो मालूम होना चाहिए। देखो आउटसाइड वाला तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आउटसाइड, क्योंकि जो स्फेयर का आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है वही स्फेरिकल शेल का टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है। और स्फेरिकल शेल फेमस है कि उसका वेट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर याद होना चाहिए, ठीक है। हालांकि याद तो अगर ये भी करें तो अच्छा है। 3/20 कहाँ आया था जी, जो वो इनसाइड वाला था, बट ठीक है, उतना तो चलो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन ठीक है। समझ रहे? तो इस तरह से ये चैप्टर का हम लोग देख लिए PYQ। अगला चैप्टर का जो PYQ है वो जो बाउंड्री कंडीशन है उसमें एक ही क्वेश्चन है, पर चलो उसको भी अलग वीडियो ही बना देंगे, 2, 4, 5, 10 मिनट का वीडियो बनेगा, बट ठीक है, चलो सेपरेट रहेगा तो आगे आने वाले बच्चों को रेफर करने में ईजी रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहीं रुक जाते हैं और नेक्स्ट चैप्टर होगा बाउंड्री कंडीशन। हालांकि एक ही क्वेश्चन हम देख पाए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, ट्रैजेक्टरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, एंड यू कैन टेल अदर्स आल्सो। ऐसे देखिए, क्योंकि ये नॉलेज तो है, मतलब इतने साल एक्सपीरियंस के बाद हम पढ़ा रहे हैं, तो मतलब इट विल बी बेनिफिशियल। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो, कोई चार्जेस तो है नहीं उस पर, है ना। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड माई ऐप, ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट to join the course where all the things are in very structured fashion, ठीक है। ऐसे YouTube से भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।